इस वीडियो में महात्मा गांधी से संबंधित 80 प्रश्न है। अगर आपने 80 में से आप 45 प्रश्न को सही कर दिया तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले लेटेस्ट प्रश्न है। कमेंट में बताकर जाना आपके कितने प्रश्न सही हुआ है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लुई फिशर। अगला प्रश्न है, किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्टिन लूथर किंग। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसमें किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद आंदोलन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को किस वर्ष टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1930। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए को किसने लिखा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह मेहता। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहां पर शुरू किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार, चंपारण। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मार्च 1931। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजघाट। अगला प्रश्न है, करो या मरो नारे का संबंध किस आंदोलन से है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो। अगला प्रश्न है, गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस मर्टन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीटरमारिट्सबर्ग। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य के साथ चलो। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लियो टॉलस्टॉय। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमरीकी प्रशासक कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुईस फिशर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा दिवस। अगला प्रश्न है, बीइंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारो आनंद। अगला प्रश्न है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक स्वतंत्रता का। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1906। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, फीनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कब उठी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1940। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 1929 अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, यह अधिवेशन कहां हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1942। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डायर। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1928। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1923। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में किसका वर्णन किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अहिंसा और सत्य। अगला प्रश्न है, गांधी जी के बचपन का क्या नाम था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मनोमोनिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, नवजीवन हरिजन यंग इंडिया। अगला प्रश्न है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रवासी दिवस। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1893। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। अगला प्रश्न है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कब केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1920। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1920। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1922। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 1869। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 30 जनवरी 1948। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1888। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में कब शुरू किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1917। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 12 मार्च 1930। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1932। अगला प्रश्न है, 1933 में महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हरिजन। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ और किसकी जयंती मनाई गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बेलगाम। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्र की शुरुआत कब की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1918। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1931। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चंपारण। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यूएन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 9 जनवरी 1915। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1917। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार अहमदाबाद में मिल वर्करों के अनशन कब किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1918। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1942। अगला प्रश्न है, गांधी जी के पिता का क्या नाम था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 1904। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। अगला प्रश्न है,
किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेलगाम अधिवेशन 1924। अगला प्रश्न है, नवजीवन तथा हरिजन सेवक नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ओपिनियन। हर दिन कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।